नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर स्पर्श निगम और मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ। अपने पिछले कुछ वर्षों के अनुभव में पेशेंट्स के साथ काम करते हुए जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, जो चीज़ें मुझे ज्ञात हुई हैं, डे टू डे प्रैक्टिस में पेशेंट्स की परेशानियाँ मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, उन्हीं सभी अनुभवों के आधार पर आप लोगों के साथ मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो पिछले वीडियो में जैसे मैंने बात की कि बच्चों के दांतों की देखभाल कैसे हमें करनी चाहिए, यही पूरी सीरीज़ आपको पूरी प्लेलिस्ट में दिखाई देगी, जिसमें मैंने अभी पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर जो भी हैं, हमारे सारे बच्चे हुए, एडल्ट्स हुए, एल्डरली पेशेंट्स हुए और प्रेग्नेंट फीमेल्स हुई, इन चारों के दांतों की देखभाल मुझे कैसे करनी है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो लास्ट सीरीज में जैसे मैंने आपको बोला था कि बच्चों के दांतों की देखभाल के बाद हम बात करेंगे कि बड़ों के दांतों की देखभाल हमें कैसे करनी है। तो आइए इस बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो देखिए, बड़ों के दांतों की देखभाल करने के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो जनरल हेल्थ के साथ साथ, बड़े लोगों की जनरल हेल्थ के साथ साथ दांतों की हेल्थ को भी इफेक्ट करती हैं। तो वो बीमारियां कौन कौन सी हैं? बीमारियां ऐसी सबसे पहले जो इफेक्ट करती है वो है डायबिटीज़। देखिए, डायबिटीज़ हम सभी लोग जानते हैं कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और जो शुगर की लेवल कम होने की वजह से होता है। तो इसमें हम दांतों से इसका क्या रिलेशन है, डायबिटीज़ और ओरल हेल्थ का क्या रिलेशन है? काफ़ी अच्छा खासा बड़ा रिलेशन है। देखिए, डायबिटीज़ के दो मैनिफेस्टेशन ऐसे हैं जिसकी वजह से दांतों में प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है। सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाना, दूसरा माइक्रो एंजियोपैथी। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाना। तो पहले हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में बात करते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया अगर ज़्यादा हो जाता है या ब्लड के लेवल में अगर शुगर ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी जो गम्स की हेल्थ है वो इफेक्ट होने लगती है। गम्स के अंदर इन्फेक्शन जल्दी होने लग जाता है, दांत आपके लूज हो जाते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में पायरिया या पेरियोडोंटाइटिस बोलते हैं। यदि दांतों की गम्स की हेल्थ जो है धीरे धीरे खराब होने लगेगी तो दांत आपके धीरे धीरे सॉकेट में लूज हो जाएंगे और फिर वो गिर जाएंगे। तो डायबिटीज़ का एक मैनिफेस्टेशन ये भी है कि हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से दांतों में इन्फेक्शन होने लगता है और आपके दांत जो है मसूड़ों में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा है माइक्रो एंजियोपैथी। माइक्रो एंजियोपैथी का मतलब जो छोटे ब्लड वेसल्स हैं हमारे मुंह के अंदर, जो मसूड़ों के आसपास हैं, उनमें आपके स्कैफोल्डिंग होने लग जाती है बहुत हाई ब्लड शुगर लेवल होने की वजह से, ज़्यादा डायबिटीज़ होने की वजह से। उसकी वजह से भी आपके जो आसपास हैं ब्लड के जो माइक्रो वेसल्स हैं, दांत के आसपास वाले जो माइक्रो वेसल्स हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स ठीक से नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से भी दांतों के अंदर से खराब होने लगते हैं, उनके सॉकेट्स में कोई इन्फेक्शन होने लगता है, उसकी वजह से दांत आपके धीरे धीरे गिर जाते हैं। तो क्या शुगर का लेवल है जो हमें कंट्रोल रखना चाहिए? देखिए, नॉर्मल वैल्यू शुगर की हमें जानते हैं कि जो फास्टिंग है वो 80 टू 100 रहनी चाहिए और जो पोस्ट प्रेंडल है वो 100 टू 140, यानी कि खाना खाने के बाद 100 से 140 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो फिर भी एक इसमें नॉर्मल लिमिट जो हम रखते हैं पेशेंट्स के लिए, देखते हैं कि अगर हमें कोई प्रोसीजर करना है या कोई ट्रीटमेंट करना है या कोई ऐसा प्रोसीजर जिसमें ब्लड आ सकता है, तो हम ये ध्यान रखते हैं कि 200 mg पर डेसीलीटर से कम शुगर रहनी चाहिए। अगर 200 mg पर डेसीलीटर से कम है तो हम ऐसे ट्रीटमेंट जिनमें ब्लड निकलता है, जैसे कि एक्सट्रैक्शन या दांतों की सफाई या कभी कभार रूट कैनाल भी, उस केस में करने के टाइम पे भी हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि पेशेंट का शुगर लेवल नॉर्मल रहना चाहिए। यदि आप में से कोई सीनियर सिटीजन इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो जानते होंगे कि कोई भी डॉक्टर प्रोसीजर सर्जरी वाला या ब्लड वाला जिसमें ब्लड की ज़रूरत पड़े या ब्लड निकल रहा हो पेशेंट का या कोई भी सर्जरी हो, उससे पहले हम हमेशा चेक करते हैं कि पेशेंट का शुगर लेवल कितना है। तो हम डेंटिस्ट जो है वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि पेशेंट का शुगर लेवल किसी भी प्रोसीजर से पहले 200 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो सबसे पहला जो मैनिफेस्टेशन है डायबिटीज़ का वो रहता है ओरल हेल्थ के साथ, यानी कि दांत जो आपके हैं वो लूज होना शुरू हो जाते हैं और इन्फेक्शन आपके दांतों में होने लगता है। बहुत से मेरे ओल्ड एज पेशेंट हैं जिनके साथ मैंने काफ़ी समय से काम भी किया है, उन लोगों के साथ मुझे बात करते हुए ये पता लगा कि डायबिटीज़ जो है दांतों में जब आपकी प्रॉब्लम होना शुरू होती है तो उसके शुरुआती लक्षण आपको पता ही नहीं चलते। आपने देखा होगा कि दांतों में से ब्लड आना शुरू हो जाता है कई बार ब्रश करते समय। हम ये जानते हैं कि अगर बॉडी में कहीं भी और कहीं कट लग जाए, आपके हाथ में कहीं कट लग जाए या चेहरे पर कहीं कट लग जाए, तो आपको वो दर्द होने लगता है और खून भी आता है। लेकिन मसूड़ों में ऐसा होता है कि अगर आप ब्रश करें तो आपको पता ही लगेगा कि खून आ रहा है या कहीं कट लग गया है, आपको कोई पेन ही नहीं होगा। तो डायबिटीज़ में भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ में एक मैनिफेस्टेशन है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि जो न्यूरॉन्स है, यानी कि जो नर्व कंडक्शन होता है वो भी धीरे धीरे हैम्पर होने लगता है डायबिटीज़ की वजह से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि यदि आपके मसूड़ों में ऐसे कोई सिम्टम हैं, मसूड़े बार बार स्वेल हो रहे हैं, मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है, ब्रश करने पर ब्लड आता है, यदि ऐसे कोई सिम्टम है और आपको डायबिटीज़ भी है तो आपको ज़रूर एक बार 6 महीने में डेंटिस्ट से विजिट करवानी चाहिए। देखिए, दांतों को सफाई करवाने पर 6 महीने में आपके मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। डायबिटीज़ की वजह से जो चीज़ें हैम्पर हो गई हैं उसमें भी इन्फेक्शन आपकी ज़्यादा जल्दी नहीं बनेगा। डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा मैं एक सलाह और देता हूँ कि आप माउथ वॉश का प्रयोग ज़रूर करें, रात को सोने से पहले या खाना खाने के बाद माउथ वॉश का प्रयोग ज़रूर करें। उससे आपके मुंह का जो ओरल बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे आपका कंट्रोल में रहता है, उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये तो होगी डायबिटीज़ की बात। अब दूसरा है जो बीमारी सबसे ज़्यादा हम लोग चेक करते हैं ओल्ड एज पेशेंट्स में कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, वो है आपका
बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर भी बहुत नॉर्मल चीज़ हो गई है, बहुत लोगों का हाइपरटेंशन रहता है, कोई लोग बहुत स्ट्रेस लाइफ जी रहे होते हैं या उनकी खान पीन सही नहीं होता है, या स्मोकिंग की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम यानी बीपी की प्रॉब्लम लोगों को होने लगती है। तो बीपी हम लोग क्यों चेक करते हैं, या डॉक्टर को बीपी, डेंटिस्ट डॉक्टर को बीपी की क्या ज़रूरत है? देखिए, कोई भी अगर हम ब्लड वाला प्रोसीजर, अगेन अगर हम कोई एक्सट्रैक्शन करते हैं, जो ऐसा कोई प्रोसीजर है इसमें हमें दांत को निकालना है या और भी कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रोसीजर करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट का बीपी नॉर्मल लेवल में है या नहीं। नॉर्मल लेवल बीपी हम कितना रखते हैं? नॉर्मल लेवल बीपी पेशेंट का 160 बिलो रहना चाहिए, 160 mm ऑफ एच बिलो रहना चाहिए। अगर 160 mm बिलो एच है तो हम उस टाइम पे नॉर्मल प्रोसीजर जैसे कि एक्सट्रैक्शन या और कोई सर्जरी हम पेशेंट के में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये इससे ज़्यादा है, 160 mm से ज़्यादा है, तो हम ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। तो बीपी का भी आप लोग चेक कीजिए। दूसरी एक और चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई भी प्रोसीजर कराने के लिए, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो उससे पहले ध्यान रखिए कि आप अपनी डायबिटीज़ की और बीपी की दवाइयाँ जो आप रेगुलर खा रहे हैं वो खा करके ही आएँ। या आपको अगर दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर एक बार अवगत कराएं कि हाँ, मुझे ये दोनों प्रॉब्लम है एंड आई नीड सम मेडिकल अटेंशन बिकॉज ऑफ माई डिजीज़। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, डायबिटीज़ और बीपी। अच्छा, अब इनका मैनिफेस्टेशन आगे कैसे पड़ता है, तो मैं डायबिटीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा और बताऊंगा कि डायबिटीज़ में क्या होता है। गम हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। अगर मतलब पेशेंट्स को डायबिटीज़ है तो उसके मसूड़ों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमने ये देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके दांत जल्दी लूज हो जाते हैं और गिर जाते हैं, बिना किसी कैविटी के, बिना किसी सड़न के दांत मसूड़ों के अंदर ही धीरे धीरे सॉकेट लूज हो जाता है और दांत गिर जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको मसूड़ों की हेल्थ अपनी नॉर्मल रखनी है, अच्छी रखनी चाहते हैं आप, तो 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को विजिट जरूर करवाएं और अपना डायबिटीज शुगर लेवल जो है कोशिश करें नॉर्मल वैल्यू में रहे, नहीं तो फिर 200 से बिलो ही रहे। आप चेक करते रहिए। दूसरा, मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है कि इंस्टेंटेनियस यानी कि घर पर ब्लड ग्लूकोज मीटर होता है, उससे चेक जरूर करते हैं कि मेरा ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया या कम हो गया। तो इसके बारे में एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जिस समय घर पर ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर चेक किया वो आपकी उस इंस्टेंट की ब्लड ग्लूकोज लेवल है। यानी कि अगर मान लीजिए रात को मैंने फास्टिंग किया, रात को मैंने कुछ नहीं खाया, मैं सुबह चेक करूंगा तो मेरी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने रात में कुछ अच्छा खाना खाया या मैंने सुबह कुछ मीठा अच्छा सा खा लिया, उसके बाद में अपनी ब्लड ग्लूकोज लेवल करूंगा तो वो ज़्यादा आएगा। तो इसलिए ऑन एन एवरेज अगर कोई सर्जरी करनी है डॉक्टर को, तो ऑन एन एवरेज हम 3 मंथ्स के लिए ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं, जिसको हम HbA1c कहते हैं, यानी एसिटाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि ये बता देता है कि आपके शुगर ब्लड में शुगर का लेवल पिछले 3 महीने के अंदर क्या रहा। उसमें अलग अलग एवरेज लेवल्स होते हैं, उसके बेस पर हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट कंट्रोल डायबिटिक है या अनकंट्रोल डायबिटिक है या एवरेज है। तो अगर कोई भी आपको बहुत लंबे समय से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और आपको कोई सर्जरी के लिए जाना है या आपको कोई डेंटल ट्रीटमेंट करवाना है, तो भी डॉक्टर आपको उसके पहले HbA1c प्रिस्क्राइब कर सकता है। डायबिटीज़ की बात हो गई, बीपी की बात हो गई। अब हमें ये ध्यान रखना है कि बड़े लोगों के दांतों की देखभाल हम और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, बड़े लोगों के दांतों की देखभाल करने के लिए हमें केवल 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि दांतों की सफाई रेगुलर करते रहें, 2 बार ब्रश जरूर करें और 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट से विजिट जरूर लगवाएं। इससे आपकी ये चीज़ें जो भी दांतों में शुरुआत में प्रॉब्लम आ रही होंगी वो प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी ठीक हो जाएगी। अच्छा, अगर मान लीजिए हमारा टूथ लॉस हो जाता है, किसी वजह से हमारा दांत गिर जाता है, मैंने देखा है कितने सारे पेशेंट्स हैं मेरे जो डायबिटिक्स थे और उनको 50+ या 52+ एज में ही उनके दांत जो सारे के सारे गिर गए और बेचारे डेंचर पहन रहे हैं। देखिए, डेंचर पहनना एक मजबूरी है। पेशेंट्स डेंचर लगाने के बाद अपने पसंदीदा खाने जो है या आपके जितने भी फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह वो लोग नहीं खा पाते हैं, चबा नहीं पाते, इससे उनको प्रॉब्लम होती है। और अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे तो आपकी बॉडी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। हम ये जानते हैं कि 35+ या 40+ के बाद आपकी बॉडी में एजिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है, डबल हो जाती है, एजिंग की प्रोसेस जल्दी जल्दी होने लगती है। तो यदि ऐसे समय में आपका कोई दांत नहीं रहेगा मुंह में, या आप खाना ठीक से नहीं चबा पाएंगे या इसको ठीक से खा नहीं पाएंगे या अपना मनपसंद या अच्छी फल सब्जियां वगैरह नहीं खा पाएंगे, तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो यदि आपका कोई दांत निकल गया है या टूथ लॉस हो गया है तो उस दांत को ज़रूर लगवाएं। सबसे पहली सलाह मेरी आपके लिए ये रहेगी। दूसरा, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी डेंटल प्रॉब्लम है उसके साइन और सिम्टम बहुत स्लो रहते हैं। यानी कि अगर आपके दांतों में कोई इन्फेक्शन हो भी गया है तो शुरुआती स्टेज में आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इट इज़ बेटर कि आप जाकर के किसी भी डेंटिस्ट के बाद 6 महीने में एक बार चेकअप करवा लें, जिससे आपको पता लगे कि अगर मुझे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है तो उसकी वजह से मेरे ओरल हेल्थ पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अगेन वन मोर थिंग, मैंने देखा ओल्ड एज पेशेंट में एजिंग के प्रोसेस में भी जो मसूड़े होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। इसको हम नॉर्मल भाषा में रिसेशन बोलते हैं। रिसेशन एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस भी है और इन्फेक्शन के, दांतों के इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। मसूड़ों के इन्फेक्शन में अगर होने लगता है तो उसकी वजह से गम रिसीड करने लगते हैं। गम रिसेशन की वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हमने नॉर्मल पेशेंट्स में देखा है, दांतों की ऊपरी सतह पर सड़न न होने की बजाय
जड़ों के पास सड़न जल्दी होने लग जाती है। दांत के ऊपर का जो लेयर है इनेमल, वो केवल ऊपर के क्राउन वाले सरफेस को ही कवर करता है, नीचे के रूट वाले सरफेस को कवर नहीं करता है। तो इनेमल तो हार्ड है, लेकिन जो उसके नीचे सीमेंटम है या जो और सरफेसेस हैं वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, तो उसकी वजह से कैविटी की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आप अगर ध्यान रखिए कि आपके मसूड़े अगर थोड़े खराब हो रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं या उनके जो लेवल है वो मसूड़ों से नीचे आ गया है, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस या दांत को सड़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। दूसरा, न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो खाना ठीक से चबा के खाना बहुत ज़रूरी है। खाना अगर ठीक से चबा के नहीं खा पाएंगे तो आपके दांतों की जो आप खाना खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी, आप उसको अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए आपके पास अच्छे सेट ऑफ दांत, यानी कि अच्छे मजबूत दांत जो हिल ना रहे हो, जिसको खाना खाने में आपको परेशानी ना करें, ऐसे होना बहुत ज़रूरी है। और यदि कोई दांत आपका गिर भी जाता है तो उसकी वजह से आपको बाद में खाना पीना खाने में परेशानी होती है। बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, वो मुझे कहते हैं कि सर एक बार अगर कोई दांत गिर जाए तो फिर दांतों का पूरा सेट खराब हो जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। टूथ रिमूवल होने के बाद एक पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है, उसकी वजह से दांत धीरे धीरे उस स्पेस में ग्रो करने लगते हैं और दांत धीरे धीरे करके गिर जाते हैं। स्टार्टिंग की अर्ली एज में, यानी कि बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज में आपकी बॉडी आपको बहुत सपोर्ट करती है, इतनी ज़्यादा एजिंग प्रोसेस नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे एज एडवांस होती है, हड्डी का लेवल, दांत का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और बाद में प्रॉब्लम आपको बढ़ने लगती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपको इन दोनों में से डायबिटीज़ या बीपी में से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास 6 महीने एक बार चेकअप ज़रूर करवाएं। तो मेरी आज की जाते जाते लास्ट सलाह ये रहेगी कि यदि आपको डायबिटीज़ है तो डेंटल चेकअप करवाना चाहिए। मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्लीडिंग आ रही है या कोई स्मेल भी लग रही है, उन चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें। डायबिटिक पेशेंट्स में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक कीटोन ब्रेथ होती है। कीटोन ब्रेथ का मतलब अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है तो उसके मुंह से फ्रूटी स्मेल रहती है, वो भी एक तरीके का साइन है कि उसको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है या उसको ओरल सिम्टम आने लगे हैं। तो यदि आपको ऐसे कोई भी सिम्टम है, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए क्या क्या सिम्टम लगे मैं दोबारा बता देता हूँ, सुन लीजिए। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए रहेगा मसूड़ों में प्रॉब्लम, दांतों का हिलना, ब्लड आना दांतों में से ब्रश करने पर, या कोई दांत ऐसा सॉकेट में लूज हो जाना जिसमें आपको पेन ही नहीं महसूस हो रहा है। तो ये अगर सिम्टम आपको आ रहे हैं तो आपको ज़रूरत है कि आप डेंटिस्ट के पास एक बार चेकअप जरूर करवाएं। 6 महीने में एक बार चेकअप कराने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दांतों में आपको जो समस्या आ रही होगी वो धीरे धीरे आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे आज के टिप्स रहे, आप आगे से ध्यान रखिएगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर सीनियर सिटीजन हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपकी अगर आपकी अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है या आप चाहते हैं कि यार इन दांतों का अब मैं क्या करूंगा, मेरे तो वैसे भी एज हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी लाइफ अच्छे से बिता सकते हैं। अगर आपके मुंह में दांत रहेंगे, आप खाना अच्छे से खाएंगे तो आप और अच्छा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।